हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक ऐसी गाड़ी जिसने किया को इंडिया में पहचान दिलाई। 2019 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और ये है किया की सेल्टोस। 2023 वाला फेसलिफ्ट वर्जन आज हमारे साथ खड़ा है और कहीं ना कहीं हर साल किया इस गाड़ी के अंदर अपडेट्स करती ही रहती है। फीचर्स वगैरह शफल हो जाते हैं, वेरिएंट शफल हो जाते हैं। आज 2025 की अगर बात करी जाए तो ये गाड़ी हमें 9 वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलती है। और इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन और 5 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं। और जो गाड़ी आज मैं चला के दिखाने वाला हूँ उसके अंदर है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम पेट्रोल इंजन विद IVT ट्रांसमिशन। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइविंग सीट से। और सबसे पहले ड्राइविंग फील की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हम एक अपग्रेड करते हैं तो फील का इम्प्रूव होना, फील का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप किसी छोटी गाड़ी से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी फील मिलने वाली है। और Hyundai किया के प्रोडक्ट्स के साथ जनरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये फील पे बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो फील में आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं आने वाली है। बट जब हम एक अपग्रेड कर रहे होते हैं तो ड्राइवर्स कंफर्ट में भी थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ जाता है। और कोई हैचबैक से या सेडान से भी इस गाड़ी पे अपग्रेड कर सकता है। तो कंफर्ट का क्या एस्पेक्ट है वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये बीइंग ए लोअर वेरिएंट, इसके अंदर आते हैं 16 इंच के व्हील्स, 17 और 18 इंच के व्हील्स भी आते हैं किया की सेल्टोस के अंदर। और टायर साइज़ रखा गया है 205/65 R16 का। तो कहीं ना कहीं टायर्स की तरफ से कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और इसके सस्पेंशन भी कंफर्ट की तरफ ही ट्यून करे गए हैं। तो ओवरऑल कंफर्ट में आपको कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, चाहे आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, खुद गाड़ी चला रहे हो या फिर पीछे आपकी फैमिली बैठी हो। तो फील और कंफर्ट में ओवरऑल ये किया की सेल्टोस काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेती है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है ग्राउंड क्लियरेंस की। तो ग्राउंड क्लियरेंस एक SUV के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सेल्टोस के अंदर काफ़ी अच्छी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रखी गई है। अब फील, सस्पेंशन वगैरह की तो बात हो गई, इंजन ट्रांसमिशन कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, आखिर मेजर चीज़ तो वही होती है एक गाड़ी के अंदर, एक ड्राइवेबिलिटी के अंदर। तो इस गाड़ी के अंदर जो मैं चला रहा हूँ वो 1.5 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम इंजन है। पावर फिगर्स वगैरह तो आपने जान ली, अब रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो 3 ड्राइव मोड्स के साथ आता है और रियल टाइम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रखी गई है। किया की तरफ से जो ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और रिफाइंड इंजन है। साथ ही जो मैं ट्रांसमिशन चला रहा हूँ वो है IVT ट्रांसमिशन। तो IVT ट्रांसमिशन इज CVT ट्रांसमिशन ओनली। तो गियर शिफ्ट्स वगैरह आपको बिल्कुल भी फील नहीं होते और ऑटोमेटिक में जो पीस ऑफ माइंड कोई चाहता है वो पूरा पीस ऑफ माइंड इस किया की सेल्टोस के इस इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो के साथ हमें मिल जाता है। बट विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्रेकिंग कैसी रखी गई है इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी की ब्रेकिंग से भी कोई ओवरऑल शिकायत नहीं है मुझे। और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी एप्ट है, जितनी पावर दी गई है उस हिसाब से ब्रेक्स काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। और ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में चाहे इंजन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे इसकी ब्रेक्स हो, आपको कहीं भी कमी नहीं लगने वाली है। अब दोस्तों जहाँ ड्राइव मोड्स की बात हो ही रही है तो ड्राइव मोड्स में पावर कैसे डिवाइडेड है वो भी आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाड़ी को डाल दिया इस टाइम नॉर्मल मोड में और तीनों ही ड्राइव मोड्स में हल्का फुल्का डिफरेंस तो फील होता है। बट स्पोर्ट मोड में ऐसा ना समझें कि ये गाड़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि किया ने ऑलरेडी आपका ध्यान रखा है। अगर आपको ज़्यादा पावर की इच्छा है तो कहीं ना कहीं टर्बो इंजन इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जाता है किया द्वारा। और उस टर्बो इंजन को अगर आप लेंगे तो आपको वो पावर फील होगी। अदरवाइज़ ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और तीनों ही ड्राइव मोड में एप्ट पावर आपको प्रोवाइड कराता है। अब पावर के साथ साथ माइलेज की बात आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तीनों ही ड्राइव मोड्स में अच्छा खासा मैंने इसे चला के देख लिया, सिटी हो, हाईवे हो, ट्रैफिक हो या नॉन ट्रैफिक हो, हर तरह से चला के देख लिया। तो आपको डिवाइडेड माइलेज बता देता हूँ। हाईवे पे ये गाड़ी आपको 15 से 16 की माइलेज ऑफर कर देती है। ड्राइव मोड्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा है माइलेज का, क्योंकि पावर लगभग सिमिलर है, जस्ट थोड़ा सा RPMs का गेम चेंज हो जाता है। और वहीं अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाते हैं, पीक ट्रैफिक में, तो आपको 9 से 10 की माइलेज ये गाड़ी देती है। और वहीं अगर आप मिक्स कंडीशन में इस गाड़ी को चलाएंगे तो अराउंड 13 तक की माइलेज आप इस गाड़ी से अचीव कर पाएंगे। अब बीइंग अ पेट्रोल SUV इतनी माइलेज मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं माइलेज की फिगर्स 10 से 15 के बीच ही रहती हैं बाकी गाड़ियों की। और अब बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीचर्स के बारे में, क्योंकि आजकल कार बाइंग डिसीजन फीचर्स पे बहुत ज़्यादा बेस हो चुके हैं। तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये जो इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो मैं चला रहा हूँ
ये टॉप एंड वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता, तो ये पर्टिकुलर गाड़ी में कुछ कम फीचर्स ज़रूर लगेंगे, बट सेल्टोस में टॉप एंड वेरिएंट में इससे और कई ज़्यादा फीचर्स आते हैं। इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करी जाए तो एक 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, साथ ही आपको मिलता है डिजिटल स्पीडोमीटर, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है और साथ ही ट्रैक्शन मोड्स भी देखने को मिलते हैं। हालांकि 2 व्हील ड्राइव कार है, बट स्नो, मड और सैंड मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि अगेन जहाँ से ड्राइव मोड टॉगल होते हैं वहीं से आप टॉगल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ तो इसके साथ आपको मिलती ही मिलती है। और अब बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो हम गाड़ी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो होता है ये स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग का क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि किया की गाड़ियों के अंदर जनरली स्टीयरिंग लाइट रखा जाता है, कंफर्ट के हिसाब से गाड़ियाँ ट्यून करी जाती हैं और सिटी में ये गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह में आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। तो आपको बता दूँ कि जिस तरह से सिटी में ये स्टीयरिंग आपको असिस्ट करता है, उसी तरह से हाईवे पे हाई स्पीड के अंदर ये वेट गेन कर लेता है और वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस आपकी गाड़ी के साथ बना रहता है। चलिए, ये तो बात हो गई ड्राइव से रिलेटेड। अब आपको लेकर चलते हैं वर्डिक्ट की तरफ और वहाँ बताते हैं कि क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने इस किया सेल्टोस का ड्राइव एक्सपीरियंस वीडियो। कैसी लगी आपको गाड़ी, कैसा लगा ये वीडियो, लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। अब आ जाते हैं कुछ और डिटेल्स की तरफ। और आपने गाड़ी लेने का मन बना ही लिया है तो पार्क प्लस के ऐप पे जाके आप अपने टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं और साथ ही फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी वहाँ पे जाके चुन सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा प्राइसिंग की बात पे आते हैं, क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी गाड़ी का। तो ये गाड़ी स्टार्ट होती है 11,20,000 के एक्स शोरूम प्राइस से और जाती है 20,50,000 के प्राइस तक। अक्रॉस द वेरिएंट्स, अक्रॉस इंजन, ट्रांसमिशन प्राइसिंग चेंज हो जाती है, तो वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो करें पार्क प्लस को। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में।